हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एक बेहतरीन सेशन अकॉर्डिंग टू सी टेट। लेट अस स्टार्ट विदाउट डिले। सी टेट एज सेंट्रल टीचर eligibility टेस्ट। जैसे कि हमने देख लिया कि सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट हमारे एग्ज़ाम में के लिए एक इम्पॉर्टेंट है। जिस तरह से एसएससी एक संस्था है, ठीक वैसे ही एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए एनटीए है। एनटीए और सीबीएसई ये दोनों एजुकेशन के जो एग्ज़ाम्स हैं उनको कंडक्ट कराता है। जिस तरह से एसएससी एग्ज़ाम्स को कराने की संस्था है, सेम वैसे ही एनटीए और सीबीएसई दोनों संस्थाएं हैं और ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराते हैं। सीटेट के जानने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को जानना होगा, एज जैसे इंट्रोडक्शन, सब्जेक्ट्स, मार्क्स। देर आर 3 थिंग्स हैं यहाँ पर। नंबर 1 इंट्रोडक्शन, नंबर 2 सब्जेक्ट्स एंड नंबर 3 मार्क्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर सब्जेक्ट इंट्रोडक्शन में हम ये देखेंगे सबसे पहले सी टेट को कराने के लिए हमें कुछ पॉइंट्स को जानना है। जैसे नंबर 1 सर्टिफिकेट। सी टेट सिर्फ एक सर्टिफिकेट है जो सेंट्रल गवर्नमेंट प्रोवाइड कराती है। सेंट्रल गवर्नमेंट एक टेस्ट के ज़रिए आपको एक सर्टिफिकेट देती है। यदि अगर आप उसे क्वालिफाई करते हो और ये 7 इयर्स तक आपके लिए वैलिड रहता है। 7 इयर्स तक वैलिड रहने के लिए आप इसको विभिन्न प्रकार के एग्ज़ाम्स, जॉब्स में आप इसको यूज़ करेंगे। एज जैसे केवीएस, एनवीएस, AWES, GIC, TGT, PGT एंड PRT। सो हम यहाँ समझ गए, अंडरस्टैंड कर लिया कि सीटेट सर्टिफिकेट एक 7 इयर्स के लिए वैलिड रहेगा और इसका इम्पोर्टेंस है कि केवीएस केंद्रीय विद्यालय संगठन, नवोदय विद्यालय संगठन, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी, GIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर एंड प्राइमरी टीचर के लिए वैलिड होता है। गवर्नमेंट समटाइम्स 2 इयर्स, 1 ईयर्स, 3 इयर्स, 4 इयर्स एंड 5 इयर्स तक कभी कभी हो जाता है जॉब्स निकालती है। बट कुछ जॉब्स में, अक्सर एवरी जॉब्स में ऐसा हो रहा है, लेकिन कुछ जॉब्स में ऐसा होता है कि बिना इस सर्टिफिकेट के यू कैन नॉट अप्लाई। आप केवीएस में बिना सी टेट के अप्लाई नहीं कर सकते, एनवीएस में नहीं कर सकते हैं, AWES में भी नहीं कर सकते। GIC, TGT, PGT, PRT जो एग्ज़ाम्स कराते हैं, जैसे सुपर टेट में आप बिना इस सर्टिफिकेट के नहीं बैठ सकते। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको अंडरस्टैंड हो गया, समझ लिया है अच्छे से कि इस टेस्ट का इम्पोर्टेंस क्या है। इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद ही आप एलिजिबल होंगे, अदरवाइज नहीं। इट इज़ राइट। नेक्स्ट, इसमें सब्जेक्ट्स का सिलेक्शन कैसे होता है। इस टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए आपके पास 5 सब्जेक्ट्स की नीड होती है। नंबर 1
साइकोलॉजी, नंबर बी हिंदी लैंग्वेज, एंड सी इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, एंड डी सोशल साइंस, एंड ई साइंस एंड मैथ्स, साइंस एंड मैथ्स। सो हमने यहाँ पर ये जाना इस टेस्ट में आएगा क्या, ये इसे क्वालिफाई करने के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है। मेरे डियर स्टूडेंट्स, मेरे भाई, इसको क्वालिफाई करने के लिए आपके पास नंबर 1, इस पेपर के टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए साइकोलॉजी, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, सोशल साइंस एंड मैथ एंड साइंस एंड मैथ्स को स्टडी करना होगा। नंबर 1, साइकोलॉजी का मार्क्स कितना है 30, हिंदी लैंग्वेज का मार्क्स कितना है 30, इंग्लिश लैंग्वेज का मार्क्स कितना है 30, लैंग्वेज साइंस सोशल साइंस का मार्क्स कितना है 60, एंड मैथ्स का ऑब्लिक करके कितना है 60। टोटल आउट ऑफ गया आपका कितना 150। 150 में से आपको मैक्सिमम कितना अचीव करना है वो आप पर डिपेंड करता है। आप जितना मैक्सिमम अचीव करोगे वो आपके लिए एक बेनिफिट होगा और आपके एग्ज़ाम में के लिए बेनिफिट होगा और आपके लिए जो सफलता है उसमें आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो आपको ये टारगेट नहीं लेकर के आना है कितना लाना है, बट ये लाना है कि मैक्सिमम कितना ला सकते हैं। बट यहाँ पर अगर वो मार्क्स की बात करें तो मार्क्स मैक्सिमम आपको मैक्सिमम लेकर के आने हैं। मैक्सिमम मार्क्स लाने के लिए आपको थिंक करके एग्ज़ाम में जाना है और मैक्सिमम मार्क्स गॉट करने के इंटेंशन से आपको एग्ज़ाम देना है, ना कि सिर्फ क्वालिफाई करने के इंटेंशन से देना है। मैक्सिमम मार्क्स आपके लिए डिफरेंट है, यानी 50% और 55%, 60% का रेशियो एक लगाया गया है, जिसके अकॉर्डिंग यू विल हैव टू डू एग्ज़ाम में बैठना है। नंबर 1, 60% आपका अगर बैठेगा तो आपको 60% लाने के लिए आपको 15 का 90 मार्क्स लाना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट है कि 90 नंबर आपको आउट ऑफ 150 में से 90 नंबर लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। और आ जाते हैं, कोई मुश्किल नहीं है, अकॉर्डिंग टू प्लान। कैसे वो हम आपको बताएंगे। नंबर 1, आपको साइकोलॉजी, हिंदी लैंग्वेज और इंग्लिश लैंग्वेज में इक्वल मार्क्स आएंगे। साइकोलॉजी, हिंदी, इंग्लिश में बच्चों के इक्वल मार्क्स आते हैं। यहाँ पर कोई भी मैक्सिमम प्रॉब्लम नहीं आती है, बट प्रॉब्लम कहाँ पर आती है क्रैक करने के लिए, ये टर्निंग पॉइंट बनता है एग्ज़ाम को क्रैक करने का। यानी 60 मार्क्स जो होते हैं, सब्जेक्टिव 60 मार्क्स जो होते हैं, वो एक इम्पॉर्टेंट होता है। और उस इम्पॉर्टेंट को क्वालिफाई करने के लिए जो स्टूडेंट्स यहाँ पर कमांड करते हैं उनका क्वालिफाई हो जाता है और वे अच्छे मार्क्स लेकर के आते हैं। बट अगर यहाँ पर अगर क्वालिफाई नहीं होता है, यहाँ अगर वीक पॉइंट होता है, तो एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना मुश्किल हो जाता है। यानी कि अगर 55% का अगर मैं नोट करूँ, ज़ीरो कैंसिल किया मैंने, 5 3 ज़ा 5 2 ज़ा, अपॉन 2 2 8 ज़ा 2 5। सो यहाँ पर यू विल हैव टू यूज़ 82 मार्क्स। बट 82 से काम नहीं चलने वाला, यू विल हैव टू अचीव 90 प्लस करना है, 90 प्लस करना है। 82 पर अगर क्वालिफाई कर भी गए बट एग्ज़ाम में बैठ जाओगे, 1-2% ही होता है, बट आपको 90 प्लस लेकर के आने हैं। 90 प्लस आएंगे कैसे? आपको साइकोलॉजी में, हिंदी लैंग्वेज में और इंग्लिश लैंग्वेज में इक्वल मार्क्स मिलेंगे आउट, ठीक है। 90 मार्क्स में से आप मैक्सिमम मार्क्स समथिंग 60 मार्क्स आप आराम से गॉट कर सकते हो। बट
सारे स्टूडेंट्स 95% एग्ज़ाम में बैठने वाला स्टूडेंट्स यहाँ पर 60% लेकर के आता है। बट आगे के लिए जो 30 मार्क्स हैं वहाँ पर लाने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट पर कमांड करनी होगी। अगर आप सोशल साइंस के स्टूडेंट हैं, अगर आप मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको साइंस एंड मैथ्स में आपको 30+ करना होगा। और अगर आप सोशल साइंस के अगर आप BA के स्टूडेंट्स हैं तो आपको सोशल साइंस में मैक्सिमम करना होगा, तब जा कर के आपको 90 मार्क्स प्लस आप जाएंगे। अदरवाइज़ आप नीचे रह जाएंगे तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। और 82 से नीचे रहेंगे तो आप डिसक्वालीफाइड कहलाएंगे, और 82+ हैं तो क्वालिफाइड हो जाएगा। बट क्वालिफाइड से ओनली काम नहीं चलेगा, यू विल हैव टू अचीव 90+ जाना है। 90+ जाने के लिए सिर्फ यही एक रास्ता है कि आप अपने सब्जेक्ट पर कमांड करें, आपका जो सब्जेक्टिव पोर्शन है उसको स्ट्रॉन्ग करें। कहाँ से होगा सर, कहाँ से होगा? ठीक है, 6th, 7th एंड 8th क्लास का NCERT को आपको लागू करना है और उसको स्टडी करना है। ठीक है, अगर आप इतना नहीं कर सकते तो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, उसका सोशल साइंस या मैथ एंड साइंस को आप स्टडी कर लो, उससे हो जाएगा। बट अगर ये भी नहीं करना है तो लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चन पेपर्स हैं, सॉलिड पेपर्स हैं, उनको लगा लो, हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, समझ आ रहा? ठीक है भाई, आजा। CTET सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट एक सेंट्रल गवर्नमेंट का एक टेस्ट होता है जो एवरी ईयर 2 टाइम्स होता है। एक जुलाई मंथ्स में होता है और एक दिसंबर मंथ्स में होता है। किसी वजह से 1-2 महीना इधर उधर हो जाता है, बट हो जाता है। बट अगर 2 टाइम नहीं भी होता है, कभी कभी 1 टाइम तो होना ही है। क्लियर? इसका फ़ायदा क्या होगा, इम्पोर्टेंस क्या है? इसका इम्पोर्टेंस बच्चों ये है कि इसको कराने वाली संस्था है NTA या CBSE। बट पहले CBSE कराता था, उसके बाद NTA बना, NTA कराता है। ठीक है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, इंट्रोडक्शन में हमने जहाँ पर देखा, सब्जेक्ट देखे और मार्क्स देखे, CTET ठीक है के बारे में एक सर्टिफिकेट मिलता है बच्चों। ठीक है, जो 7 ईयर्स के लिए वैलिड होता है। और इसका इम्पोर्टेंस कहाँ कहाँ पर है? केंद्रीय विद्यालय संगठन में, नवोदय विद्यालय संगठन में, आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी में, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर में, पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में और प्राइमरी टीचर में और सुपर टेट में इसका इस्तेमाल यूज़ किया जाता है। बट अगर ये नहीं है तो यू कैन नॉट अप्लाई इन दिस एग्ज़ाम्स में आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। है तो आप कर सकते हो। सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? साइकोलॉजी, हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, सोशल साइंस एंड साइंस। साइकोलॉजी 30 मार्क्स का आएगा, हिंदी 30 मार्क्स का आएगा, इंग्लिश 30 मार्क्स का आएगा और 160 का आपका कितना आएगा? 60 का सोशल साइंस आएगा और मैथ्स आएगा। इसमें से यू विल हैव टू सेलेक्ट ओनली वन, एक चूज़ करना है। अगर आप भी आर्ट्स ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं तो यू विल हैव टू आर्ट्स साइंस सोशल साइंस। बट अगर साइंस ग्रुप के स्टूडेंट्स हैं तो यू विल हैव टू साइंस एंड मैथ्स को कलेक्ट करना होगा। आउट ऑफ 150 में से यू विल हैव टू गेट मैक्सिमम मार्क्स अचीव करना है। मैक्सिमम मार्क्स का आपको मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स आपको यू विल हैव टू गोट 60%। बट अपॉन 150 मल्टीप्लाई 60 अपॉन 100 करना है तो उसका 90% आपका निकल के आया। 90% 90 मार्क्स आपको अचीव करना है, अगर अदरवाइज यू आर नॉट क्वालिफाइड। बट अगर सपोज आप SC ST OBC के हैं तो आपको 55 जाएगा। 55 का 150 मल्टीप्लाई 55 अपॉन 100 इज इक्वल टू 82.5। ओके, तो गवर्नमेंट ने आपको 82 मार्क्स का सर्टिफिकेट मिल जाता है OBC के लिए। सो दीज आर द हेल्पफुल है फॉर यू। ठीक है, और इससे ज़्यादा मैक्सिमम और चीज़ हम अगली वीडियो में लेकर के आएंगे। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देख लेते हैं। ठीक है, एलिजिबिलिटी, यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट वर्ड है जो स्पेलिंग मिस्टेक्स में आता है और इसको एग्ज़ाम में फंसता है। ठीक है, यहाँ से इंट्रोडक्शन की स्पेलिंग आप करेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आप सर्टिफिकेट को अंडरलाइन करेंगे।
इसके बाद इम्पोर्टेंस को स्पेलिंग कनेक्ट करेंगे आप। ये बाकी का एग्ज़ाम्स स्कूल्स हैं इन इंडिया के अंदर, ठीक है। साइकोलॉजी की स्पेलिंग इज़ इम्पॉर्टेंट है, ये पूछी जाती है। हिंदी लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज, सोशल साइंस, सोशल साइंस, साइंस एंड मैथ्स में कोई दिक्कत नहीं है, मैक्सिमम करना है। और इसका अपोजिट होता है मिनिमम, ये यू विल हैव टू गॉट यहाँ पर मैक्सिमम का अपोजिट होता है मिनिमम। बट आपको NCERT, नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशनल रिसर्च ट्रेनिंग, ये इंपॉर्टेंट है, इसको छाप लेना, इसकी स्पेलिंग तैयार रखना, एग्जाम में पूछ लेगा आपसे। 6, 7 एंड 8 का जितना भी NCERT है, अगर आप सोशल साइंस के हैं तो सोशल साइंस का, साइंस एंड मैथ्स के हैं तो साइंस एंड मैथ्स का, इसको आप अच्छे से तैयार कर लो। अगर ये नहीं है आपके पास तो अरिहंत पब्लिकेशन की बुक है, उसमें से जाओ, वहाँ से ले लो। और ये भी नहीं करना है तो आपको लास्ट ईयर के 5 एग्ज़ाम्स जितने हुए हैं उनका सोशल साइंस का डीप तरीके से जाओ, एवरी क्वेश्चंस को, एवरी ऑप्शंस को कलेक्ट करो, अच्छे से हो जाएगा, ठीक है। हमारी विश आपके साथ है, हमारी पूरी टीम की विश आपके साथ है। आप हमारी वीडियो को इसे लाइक करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन की बेल को ऑल पर सेट कर दें और इस वीडियो को अपने दोस्तों में शेयर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं आपसे इसी तरह की अगली वीडियो में। थैंक्स, बाय बाय।